You have to know the past to understand the present. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic that I brought for you today is the how to approach for the GS1 history. देखिए, जो हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना, इसको समझना भी अपने आप में एक बड़ा कला का काम है। जनरली जैसे आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि GS1 में मेजरली जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बट आज भी एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको ये आइडिया नहीं है कि हमारा हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो और उसको अप्रोच कैसे किया जाए। तो मेजरली ये जो वीडियो कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस है वो यही है कि मैं आपको थोड़ा बता सकूं कि हिस्ट्री कितने सेक्शंस में डिवाइड है और उसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। देखिए, हिस्ट्री 6 पार्ट्स में डिवाइड है: एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, एज वेल एज द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री। देखिए, पूरा सिमेट्री में यूपीएससी ने सेट कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है ये। एंशिएंट में सबसे पुराने वाला कि हमने हिस्टोरिकल क्या क्या डेवलपमेंट किया है, क्या क्या हुआ है पास्ट में। फिर मेडिवल एक जो मिडिल टाइम पीरियड है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, कौन कौन आया। मॉडर्न में जैसे मुगल्स के एंड के बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स का आना हुआ इंडिया में, कितने टाइम तक रेवोल्यूशन चला, क्या क्या हमारी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रही। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। इंडिया एक बड़ी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो इस कंट्री के बारे में पता जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर है, द्रविडियन स्टाइल है, नगारा स्टाइल है, विसेरा स्टाइल है। ये सारे टॉपिक्स आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर जाते हैं। बट सिर्फ डोमेस्टिक और इंडिया की हिस्ट्री जानने से बात नहीं बनती, तो इसलिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी जाननी होती है कि वर्ल्ड में क्या क्या चला है। जैसे कम्युनिस्ट सोसाइटीज आई हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट डेवलप हुई हैं, इटली में हिस्ट्री का क्या डेवलपमेंट रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, ये सारे आपके हिस्ट्री के पार्ट हैं। और लास्ट आता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसा कि आपने देखा, एंशिएंट सबसे पुराना हिस्ट्री है, उसके बाद मेडिवल, मॉडर्न आके रफली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1947 पे खत्म। और जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिला, और इंडिपेंडेंस के बाद जो घटनाएं हुई तो वो हमारी किस में आएंगी, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री के अंदर। बट जनरली हमें मिलता क्या है कि स्टूडेंट्स को ना पूरा एक आइडिया नहीं मिल पाता कि यार इसका अगर हमें कंटेंट पढ़ना है तो कहाँ से पढ़े। और देखिए, पहली बात तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को कभी भी बोरिंग मत मानिए, पहली बात आपको ये याद रखनी है। और दूसरी बात कि अगर इफ यू आर नॉट लविंग द एग्जाम और द सब्जेक्ट विच यू वांट टू क्लियर, यू विल नेवर गेट इंटरेस्ट इनटू दैट। अगर आपका उसके अंदर मन ही नहीं है तो आप उसे कर भी नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। तो पहले तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमें ये एग्जाम करना है, और दूसरी बात कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हाईली इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी हिस्ट्री जानना तो कभी बोरिंग हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी सबका देखिए अपना अपना डोमेन होता है, हर स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट होता है। किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद हैं, किसी को लगता है कि थ्योरी मेरे से नहीं होती। बट थोड़ा सिविल सर्विसेज में ना इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है हमें, और आगे का देखना पड़ता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कि हमें क्या क्या स्टडी मटेरियल इसके अंदर पूरा पढ़ना चाहिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि हमारे पास कौन कौन से बुक्स अवेलेबल हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लिस्ट ऑफ द बुक्स। जैसे कि पहला बुक हमने लिखा है NCERT 6 to 12। देखिए, जनरली कोई बोलेगा 8 to 12 पढ़ लीजिए, कोई बोलेगा 10 to 12 पढ़ लीजिए। मैं आपको इन ज़्यादा चक्रों में डालना ही नहीं चाहता। सिंपल है, अपना 6 to 12 पढ़िए। अगर आपका 6 और 7 का बेस ठीक है तो 8 to 12 पढ़ लीजिए। अगर आपका 6 to 10 टिप्स पर है तो 10 to 12 पढ़ लीजिए। अगर आपका बिल्कुल बेस नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप 6 to 12 पढ़िए। अपना NCERT का कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल कलर्ड आप लेके आएँ जो आपका टेक्स्ट बुक है, ताकि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बने आपका पढ़ने के अंदर। द फर्स्ट इज द NCERT 6 to 12। सेकेंड है एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा। देखिए, आपको बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को कि दो टाइप की बुक्स हैं, एक तो NCERT है और सेकंड है सजेस्टेड और रिकमेंडेड और रेफरेंस रीडिंग। तीनों एक ही बात है। तो देखिए, NCERT हमारे बेस के लिए है। NCERT में से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें आप मैच्योर होते जाएंगे कि NCERT में से क्या आएगा। और जो रेफरेंस रीडिंग है वो आपके जैसे डिटेल, जैसे आप 11th-12th में पढ़ते थे, NCERT सफिशिएंट नहीं था ना, आपको और बुक्स पे भी जाना पड़ता था। वैसे ये होगी, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा है, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। स्पेक्ट्रम भी है, ओके, आप इनमें भी देख लीजिएगा, आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम है, काफ़ी अच्छा है। जनरली बच्चे एक और नोट्स के लिए रेफर करते हैं, दैट इज अ नितिन सिंघानिया। अगर आपको वो भी ठीक लगता है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छा बुक है। मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ, मेरा किसी भी पब्लिशर या कोई बुक से कोई टाई अप नहीं है। मैं अपना ऑनेस्टली इनके ऊपर रिव्यू दे रहा हूँ बेस्ड अपॉन माई इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पे भी आपको ये सब मिल जाएंगे। हाँ, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेस्ट हैं, कि जो आपको एग्जाम क्लियर करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। और ये नहीं कि मैंने कह दिया या फिर आपके किसी और टीचर ने या गूगल ने बोल दिया तो आप जाके बुक खरीद लिया।
ऐसा अप्रोच नहीं। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप शॉप पे जाइए, उसके कवर को मत देखिए, कंटेंट को ओपन कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा बात को। कंटेंट को ओपन कीजिए, इंडेक्स को खोलिए, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको टॉपिक लगता है उसका आप पेज खोलिए। अगर वहाँ पे आपने 10 मिनट पढ़ के आपको थोड़ा सही लग रहा है तो बुक खरीद लीजिए, बात खत्म हो गया। इसमें कोई इतना यहाँ पे कोई ऐसा करप्टेड माइंड नहीं है। तो उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, जैन एंड माथुर। आप एक बार इसको, आई रिकमेंड टू एवरी स्टूडेंट, इवन कोई सिविल सर्विसेज का नहीं भी है ना, वो भी खरीद ले इसे। तो आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया देगा जैन एंड माथुर कि आपको पढ़ना गया है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। एंड लास्ट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का ना कोई प्रॉपर बुक नहीं है। तो एक तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इंडिया आफ्टर गांधी, ये तो सबने ही पढ़ना है, सबने। एक तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से जरूर पढ़ना है जिनका ऑप्शनल है, और दूसरा जो भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा है सबने पढ़ना है। इसके अंदर आपको पूरा रामचंद्र गुहा जी की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है ये। उसके अलावा बाईजूस के नोट्स आते हैं, उनका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर आपको बुक मिल जाता है तो आप ले लीजिए। मैं सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं तो वाजीराम एंड रवि के नोट्स मिल जाएंगे आपको, वो ले लीजिए। अगर इसके अलावा कोई और आपको अच्छा लगे और समझ में आ रहा है तो वो ले लीजिए, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का मटेरियल काफ़ी मतलब कम अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया। उसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है कि व्हाट शुड बी अवर अप्रोच फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, कि हमें इसको पूरा अप्रोच वाइज हमें इसको लेना कैसे है। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, कीवर्ड्स। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कीवर्ड्स आर द हार्ट ऑफ द आंसर राइटिंग ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। तो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए, की लाइंस एज वेल एज की सेंटेंसेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के भी मेंस रिटर्न के भी, और उसको आप लिखिए, पूरा अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रीलिम्स के सॉल्व कीजिए, मेंस रिटर्न के सॉल्व कीजिए। उसको आप, अगर आपको मेंस रिटर्न के वेरीफाई करवाने हैं तो आप मेरे को भी भेज सकते हैं, जीमेल में आपको शेयर कर दूंगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज तो सिंपल है, टेस्ट सीरीज में आपको ज़्यादा ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ना, कई बार क्या होता है कि आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि तैयारी अभी उतनी है नहीं हमारी। तो ना टेस्ट सीरीज को खरीदो विद आंसर, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, सिंपल है। मैं कह ही नहीं रहा कि आप उसे सॉल्व करो, ऐसे भी अगर आप पर डे कुछ क्वेश्चंस करते रहे तो आपका हो जाएगा। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे, बुक हो, क्लास नोट्स हो, कुछ भी हो, सेल्फ नोट्स जरूर आप बनाइएगा। ये मैं आपको रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि ना आखिरी में हमें अपना ही कंटेंट चाहिए होता है। स्टूडेंट को होता है इधर से नोट्स ले ले, उस चौपर के ले ले, उस चौपर के ले ले। भाई एग्जाम तो आपने ही क्लियर करना है ना, एग्जाम तो आप ही क्लियर करेंगे कि वो टॉपर आके लिखेगा। और मेरे ख्याल से तो किसी टॉपर ने नहीं बोला कि मैंने उस टॉपर के नोट्स लिए। तो इसलिए आप अपने नोट्स बनाइए, अपनी राइटिंग में क्वालिटी के। ये नहीं मैं कह रहा कि थीसिस लिखना शुरू कर दिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेसिक नोट्स बनाइए अच्छी क्वालिटी के, जो यूपीएससी के लेवल के हों। वेरीफाई करा लीजिए, हमसे करा लीजिए, किसी और सीनियर फैकल्टी से करा लीजिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट अच्छे नोट्स बनाइए जिसको आप रेपिटेटिवली पढ़ सकें। सो दीज आर द बेसिक आइडिया दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द हिस्ट्री। आई थिंक सो all of you have understand that what is the importance of the history. Okay, so up to this we'll be doing today. I'm thankful to all of you for listening to me. Please take care of your family members, love your country, respect your family members, and try that all of you should take your mother and father once in a year to any pilgrimage site. अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में और आसानी चाहिए तो अपने माता पिता को एक पिलग्रिमेज साइट पे जरूर ले जाया कीजिए। अब ये उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। अब पिलग्रिमेज साइट में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर ही लेके जाएं, चाहे आप अपने माता पिता को कहीं भी आसपास भी कोई आपके तीर्थ स्थान हो, वहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप उन्हें लेके जा सकें। ये भी एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है लाइफ का। थैंकफुल टू ऑल।